हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉपिकल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या चल रही हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। सबसे पहला कार्ड है तो हम यहाँ रख देते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of Pentacles, 3 of Swords, 3 of Wands। Wands की एनर्जी बहुत है। Queen of Pentacles, 3 of Cups, Ace of Knight of Wands का कार्ड है। Balance and one more card I want, that is 10 of Pentacles। ओके, सभी कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। यहाँ जो कार्ड आ रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज 10 ऑफ 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, मैं यहाँ रख देती हूँ। आपके लिए ये जो कार्ड्स आए हैं वो इस तरह से हैं कि हो सकता है ये पर्सन ना अपनी जिद, किसी तरीके की जिद जो है वो लेकर के बैठे हैं। उनको लग रहा है कि वो अपनी जिद के हिसाब से अगर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी जिद, अपनी थॉट प्रोसेस, अपना एक होता ना एक ज़बरदस्ती का अपना सच और अपना झूठ को झूठ मानना, अपने सच को सच मानना, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि अपने सोच के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। उनको ये लग रहा है कि वो सही हैं और वो सही थे और वो अभी भी सही हैं और वो फ्यूचर में भी सही रहेंगे, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ में वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को भी फेस कर रहे हैं। शायद इमोशनली इम्बैलेंस भी फील कर रहे हैं। देखो, इम्बैलेंस क्यों हो रहे हैं वो इमोशनली, क्योंकि जब आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से कट ऑफ हो जाते हैं। आप कई सारे लोगों की दृष्टि में हो जाते हैं कि यार मैं गलत हूँ, आप गलत हैं, और आप उस तरह से सोचने लग जाते हो। तो यहाँ हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो मन में इस तरीके की थॉट प्रोसेस यहाँ पर चल रही है ना, वो यही चल रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरीके से सबके मन में इस बात का विश्वास जगाएं कि वो करेक्ट है, वो गलत नहीं है। देखो, इस समय इनको फिजिकली और पैसों की तरफ से भी प्रॉब्लम है और साथ में ये आपको भी मिस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं कहीं ना कहीं, मतलब ये सारी चीज़ें भी चलते हुए नजर आ रही हैं। ये सारी थॉट प्रोसेस पर वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हो कि ये चीज़ नहीं हो रही है कि केवल एक ही चीज़ पर वर्क किया जा सकता है या केवल एक ही दिशा में काम करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से थोड़ा सा इनोवेटिव सोच रख रहे हैं, मतलब वो थोड़ा सा लीक से हटके सोच रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनको मौका दिया जाए, अगर आप इनको सुनेंगे तो ये आपको एक अपने जो थॉट प्रोसेस है उससे रूबरू करा सकते हैं कि ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि ये सही है और बाकी लोग गलत हैं, या लोग इनको सही नहीं समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है लोगों के बीच में हो। जब आपके बारे में लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, तब आप उस गलत फहमी को मिटाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास तो करते ही हैं, थोड़े बहुत सोच विचार आप लाते ही हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन भी यही थॉट प्रोसेस के साथ में है कि देखो, मुझे ना अगर कोई मुझसे आके पूछेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, केवल तभी मैं उसको ये बात बताऊंगी या बताऊंगा। अदरवाइज मैं किसी व्यक्ति को स्पेशली जाकर के ये नहीं बोलने वाली हूँ, नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। तो ये सारा जो सोच विचार का एक यहाँ पर जो एक टेक्निकली चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं यही चल रही है। वो एक्चुअली ना 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि डेफिनेटली चाह वो कुछ और रहे थे और वो कुछ और रहा है।
तो यहाँ पर हो सकता है वो आपसे भी डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, क्योंकि आप भी दूसरे लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हो, और उनको लग रहा है कि कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होता जो मुझ पर ट्रस्ट करता है। और हो सकता है कि आप भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस समय आप भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको भी लगता है कि ये ज़्यादा ही बोलते हैं, ये ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ये अपने आप को थोड़ा सा ना, एक होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाने के चक्कर में अपने जो जो करंट रिश्ते होते हैं उनको भी खराब कर देते हैं। तो इनको आप ऐसे ही देख रहे हो कि इनका जो कनेक्शन है वो आपसे खराब होता चला जा रहा है, और इनका जो सोचने का, विचार करने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि बस ये अपने बारे में ही ज़्यादा सोच रहे होते हैं, ये अपने बारे में ही ज़्यादा अनर्गल बकवास कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हो ही नहीं सकती, बट फिर भी आप इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा माइनर सा थोड़ा सा विचार करना चाह रहे हो कि ओ अब क्या चल रहा है क्या नहीं। तो देखो, ये थोड़े से अभी तो नाराज हैं आपसे, थोड़ा नहीं बहुत नाराज हो सकता है कि अभी आपका फोन कॉल वगैरह भी पिक ना करें। अगर आप इनसे बात करोगे तो ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, आपसे नहीं जुड़ेंगे, आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो आपको और गुस्सा आएगा कि एक तो झूठ बोल रहे हैं, ऊपर से बात भी नहीं करना चाह रहे, और अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे ही सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, कि मुझे ही सबसे ज़्यादा एक होता है ना कॉर्नर में कर देना कि अरे तुम भी हो, सभी के साथ में हो। तो वो उस तरीके की सोच आपको दिखा रहा है, उस तरीके से आपको एक रास्ता दिखा रहा है, बाहर का रास्ता दिखा रहा है, और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है, आपकी सोच है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत इंसान हूँ तो ठीक है, फिर मैं गलत इंसान हूँ, अब मुझे कोई सही नहीं बना सकता है। आप दोनों के बीच में ये चल रहा है कि आपके पर्सन आपको सोच रहे कि आप बहुत घमंडी हो गए हो, अब आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो। मुझे लग रहा है इस समय आपका रिलेशन जो है ना थोड़ा सा रफ पैच पे जा रहा है, इस वजह से, बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस, विचारों की वजह से, बातचीत की वजह से। अब ये मुद्दे कुछ भी हो सकते, कोई भी बातचीत हो सकती, कोई भी ओपिनियन हो सकता है, आपका और उनका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, आप उनके ओपिनियंस के साथ में मैच नहीं कर रहे हो, आप उनके हिसाब से बात नहीं कर पा रहे हो, वो आपके हिसाब से बात नहीं कर पा रहे हैं, और ये ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। और अच्छा, ये हाँ मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कुछ तीसरे लोग भी यहाँ पर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर है, जो कि आपके रिश्ते को खराब करने के लिए काफ़ी है। आपके दोनों के बीच में जो एक होता है ना सोच, एक विचार, एक थॉट प्रोसेस ऐसी आ जाती है कि जहां आप सोचते हो कि शायद कि मुझे खुद समझेंगे, लेकिन नहीं, वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, या तीसरे किसी व्यक्ति को ज़्यादा सुनने लगते हैं। तो इस समय आपके पर्सन तीसरे किसी व्यक्ति को ज़्यादा सुन रहे हैं, और आप भी किसी तीसरे व्यक्ति को ज़्यादा सुन रहे हो, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में एकदम एंटी होकर खड़े हुए हो। वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप उसकी नहीं सुन रहे, और यहाँ आ रहा है ईगो बीच में, कुछ और बीच में नहीं आ रहा है सिवाय ईगो के। उनको लग रहा है कि आप ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि यू आर वेरी गुड, और अगर वो पर्सन मेरे से ज़्यादा बेहतर है तो ठीक है, उसकी ही बात सुनो, और आप उनसे डिस्टेंस में जा सकते हो। ऐसी बातें वो आपसे कह रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो आपसे डिस्टेंस में जाने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, धमकी यहाँ पर। और हो सकता है आप भी उन्हें इस तरह की धमकी दे रहे हो, क्योंकि सडनली ना आपको भी गुस्सा आने लग गया है इनके ऊपर। तो वो जो चीज़ हो रही है ना, यहाँ पे धमकी देने की बातचीत चल रही है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आप उन्हें धमकी दे रहे हो, वो आपको धमकी दे रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, वो आपकी बात नहीं सुन रहे, वो किसी और की बात सुन रहे हैं, आप किसी और की बात सुन रहे हैं, और यही रिलेशन को खराब करने के लिए बहुत हो रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ नजर नहीं आ रहे उस समय, आप दोनों एक दूसरे के विरोधी नजर आ रहे हो, एक दूसरे से अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर ऐसा देखो, आपके पर्सन को लगता है कि वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हो। आप दोनों एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हो कि भाई मेरे पास भी दिमाग है, मैं भी अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ, मैं भी अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, वैसा कुछ चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आप भी अपने बारे में कुछ सोच रहे हो, वो भी अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं, आप भी अपने हिसाब से चल रहे हो, वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी मौज काट रही है, थर्ड पार्टी उसको भी देख रही है, आपको भी देख रही है, आपके पर्सन को भी देख रही है और आपको भी देख रही है, और उसको बड़े मजे आ रहे हैं। इस समय थर्ड पार्टी को ज्यादा हर्षित इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच के रिश्ते गड़बड़ चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन उसको जान के थोड़ा सा दुख होगा कि ये चीजें ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये चीजें जल्द ही ठीक हो जाएंगी। आप दोनों के बीच में रिश्ता जो है ना वो जल्द ठीक हो जाएगा, आप दोनों का बीच का जो कनेक्शन है वो जल्द ही पटरी पर आ जाएगा, जल्दी ही सारी चीजें थॉट प्रोसेस के हिसाब से चलने लग जाएंगी।
जल्द ही सारे कनेक्शंस सही हो जाएंगे, ये डिपेंड करता है। और यहाँ बैलेंस जो अभी नहीं दिख रहा ना वो आ जाएगा, क्योंकि भाई जो प्यार करने वाले इंसान होते हैं ना वो अपने रिश्ते को, उनका ध्यान कुछ भी हो, उनका ध्यान इस पर होता है कि इसने मुझे हर्ट कर दिया, मुझे सुना नहीं, फिर वो अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करते हैं। पीछे से बैक ऑफ द माइंड उनके ये चलता रहता है कि मुझे अपना रिश्ता ठीक करना है, भले वो 4 गालियां सुना रहे हैं मुंह पे। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है कि आने वाले समय में सब कुछ ठीक होने वाला है। तो थर्ड पार्टी का अगर कोई भी व्यक्ति जो आपको देख करके खुश हो रहा है इस समय पर, वो रोने वाला है, क्योंकि आप दोनों तो एक होने वाले हो, आप दोनों का एक होना निश्चित है। आज चाहे कितना ही रोना धोना चल रहा हो, बट आने वाले समय में आप दोनों एक हो जाओगे, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।